नमस्कार, रुकनामे च तुंदा सारें दा स्वागत है ते आऊं तुंदे कन्नै चेतना शर्मा। ते चलो बुलेटिन दी शुरुआत करने आं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें दावा कीता है जे जम्मू संभाग च विकास कम्में दा इक नमां दौर शुरू होई चुके दा है। उनें गलाया जे बाकी जिलें दे कन्नै कन्नै उधमपुर च भी कई विकास कम्म चला करदे न। उधमपुर च पर्यटन उद्योग गी विकसित करने दे लेई कई परियोजना हाली भी जारी न। एह् गल्ल केंद्रीय राज्य मंत्री होरें उधमपुर जिले दे ब्लाक पंचैरी च आयोजित ऐतिहासिक सांकरी देवता मेले दे दौरान गलाई। संता जो आगे खड़ी है वो नीचे बैठ जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी बहुत बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के काम शुरू हुए हैं, जो रुके हुए वो ही शुरू हुए, बल्कि ऐसे काम जिनकी जनता ने कभी मांग नहीं की थी। तो आमतौर पे तो निर्वाचित नेता जब मांग आती है, जब प्रोटेस्ट होता है तो उसके रिस्पांस में काम करते हैं, लेकिन एक नया कल्चर हमने स्थापित करने का प्रयास किया कि चुना हुआ प्रतिनिधि शोध करे, अध्ययन करे, स्टडी करे, किस जगह किस चीज़ की आवश्यकता है। उसी के चलते यहाँ पास ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल, जिसका काम रुक चुका था 2014 में, तो रेल मंत्रालय के साथ आग्रह कर करके उस समय के सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री थे, उनको यहाँ लाया गया, अलाइनमेंट बदली गई। आज दुनिया का सबसे ऊंचा पुल वहाँ निर्माण अधीन है। इसी प्रकार सबसे पहले वाराणसी के बाद वंदे भारत ट्रेन जो दूसरी थी भारतवर्ष में, वो कटरा से लेकर के दिल्ली तक, और एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर, उसकी भी कभी मांग नहीं थी, लेकिन उसके आ जाने के बाद यहाँ का सारा रास्ता दिल्ली का 6-7 घंटे में तय हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष तक उसका भी काम लगभग मुकम्मल हो जाएगा। देविका का काम कुछ ही महीनों में उसका पूरी तरह मुकम्मल हो जाए। घाट का काम तैयार हो चुका है, वो भी अपनी तरफ का, हिंदुस्तान का अपनी तरफ का पहला। और मुझे इसके लिए, इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए मोदी जी का आभार प्रकट करना है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप से। मानतलाई का देखिए क्या विडंबना है। मानतलाई सबसे पहले इसके काम की शुरुआत की थी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने, और जिस सरकार के वो बहुत नज़दीकी थे, जिस राजनीतिक दल के वो बहुत नज़दीकी थे, उसी ने उसको खंडर बना करके छोड़ दिया। 35 बरस लगभग हो गए जब एक दुर्घटना में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं। इतने MP आए, इतने गए, इतने MLA आए, इतने गए, सरकारें उसी पार्टी की थी, कांग्रेस की। ये मोदी जी की सरकार आई, भाजपा का प्रतिनिधित्व हुआ, तो हमने उसका जो रिवाइव किया है। स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पर एक वेलनेस सेंटर बन रहा है, हेलीपैड बन रहा है कि दूर पार से भी लोग आ सकेंगे। और अभी कुछ ही दिन पहले केरला के आयुर्वेदिक संस्थान वालों ने भी रुचि दिखाई है। उनकी एक टोली आई थी, उसका सर्वे कर गई, शायद उनकी तरफ से भी एक संस्थान वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। माल मवेशियों च फैली दी लंपी स्किन बीमारी कन्नै निबड़ने दे लेई जम्मू कश्मीर दा पशु पालन मैह्कमा एक्शन च आई चुके दा है। मैह्कमे ने जित्थै अपनी टीमां फील्ड च भेजी दित्ती दियां न, उत्थै गै टोल फ्री नंबर 1962 भी जारी कीते दा है, जिस पर फोन करी लोग मदद हासल करी सकदे न। पशु पालन मैह्कमे दे डायरैक्टर कृष्ण लाल होरें गलाया जे इस बीमारी थमां 17,500 पशु ग्रसित होई चुके दे न, जिंदे चा करीब 7,500 हल्ली स्वस्थ होई चुके दे न। इहदे अलावा 100 कोला ज्यादा मवेशियें दी मौत भी होई चुकी दी है। उनें गलाया जे एह् बीमारी मवेशियें थमां इंसानी च ट्रांसफर नहीं होंदी है, पर ऐसे मवेशियें दे दुद्ध दा सेवन करना भी हानिकारक नहीं है। उनें नगर निगम थमां सड़कें उप्पर आवारा घुमा करदे मवेशियें दी दरपकड़ दी अपील करने दे कन्नै कन्नै इस बीमारी कन्नै जान गंवाने आह्ले मवेशियें गी भी जमीन दे अंदर दफनाने दी गल्ल गलाई है। स्किन डिजीज़ अपनी एनिमल में होने का शक होता है, वो तुरंत से एक तो अपनी एनिमल को दूसरे जो तंदुरुस्त एनिमल हैं उनसे अलग करें, और हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का अमला है फील्ड में, अब उससे रब्ता कायम करें। और इसके लिए हमने अपनी टोल फ्री एक नंबर 1962 भी रखा हुआ है, सेंट्रल कंट्रोल रूम रखा हुआ है। हमने रैपिड रिएक्शन टीम्स बनाई हुई हैं, उनके जो इंचार्ज हैं उनके जो फ़ोन नंबर हैं उनको भी हमने लोगों तक पहुंचाया है। इसके लिए पैम्फलेट्स भी लोगों तक हमने पहुंचाए हैं। तो मेरी ये लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि वो जो भी उन ऐसा डिजीज़ का मामला किसी एनिमल में उनके पाया जाता है, वो तुरंत एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से उसके लिए रिजू करें और उसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करें। मेरे पास कुछ 17,500 के लगभग जो कैटल्स हैं वो इफेक्टेड हैं।
17,500 में से हमारा 7,000 पशु जो है वो रिकवर हो चुका है और वो वापस अपनी हेल्दी पोजीशन में आया हुआ है। और इसके अलावा जो डेथ रेट है, डेथ इसमें 111 एनिमल्स की डेथ हुई है। जो हमारे पास प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार ये डिजीज़ वायरल है और जोनोटिक नहीं है, यानी कहने का मतलब ये ह्यूमन बीइंग्स में एनिमल्स से ट्रांसमिट नहीं होता है। तो इसमें इनका दूध लेने से कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि उसको अच्छी तरह से उबाल लें, 10-15 मिनट उबाल लें और उसका दूध का सेवन करें, उसमें अभी लेने में कोई हर्ज नहीं। ये जो हमारा खासकर स्ट्रे एनिमल है, तो स्ट्रे एनिमल पे हमारे जो म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं उनके माध्यम से इन पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि ये कैरियर ऑफ वायरल डिजीज़, लंपी स्किन डिजीज़ हो सकते हैं। दूसरा, हम ये कहते हैं कि जो किसी एनिमल की अगर इससे डेथ हो जाती है तो उसका डीप बरियल करना चाहिए। इस तरह कार्कस को रोड साइड या किसी दरिया या नाले के किनारे छोड़ना ये गलत है और इससे भी जो डिजीज़ है वो फैल सकता है। गोवंशें च फैली दी लंपी स्किन बीमारी के लिए एसडीएम मड़ राजीव खजूरिया उनकी अगुवाई च एक बैठक की गई। बैठक च मड़ ब्लॉक के डीडीसी सदस्य बलबीर कुमार ते 5 सरपंचों के अलावा डॉक्टरें हिस्सा लैता। बैठक के दौरान लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए चर्चा की गई। लंपी स्किन डिज़ीज़ है, इसके काफ़ी केसेस 150-200 केसेस हमारे यहाँ भी रिपोर्ट हुए हैं। उसी संदर्भ में हमने यहाँ पे आज एक अवेयरनेस कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करवाया था वेटनरी डिपार्टमेंट के थ्रू, जिसमें हमारे यहाँ के डीडीसी के मेंबर और सरपंचीज डिफरेंट पंचायत के वो यहाँ बुलाए थे यहीं पे हाई सेकेंडरी स्कूल में। तो एक तो जो इस बीमारी को लेके जो जनरल जो मिथ्स हैं, है ना, एक तो उसके बारे में डिस्कशन वहाँ पे हुई और दूसरा एक ये हमने इनको कहा है कि आज ही एक शेड्यूल निकाल देंगे वेटनरी डिपार्टमेंट वाले उस, और डिफरेंट गांव में जाके डिफरेंट पंचायत्स में इनके कैंप करेंगे। ये कैंप करेंगे वहाँ लोगों को इकट्ठा करके, पीआरआईज़ को इन्वॉल्व करके, ताकि सभी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो, पता चले कि किस किस चीज़ से ये डिज़ीज़ ज़्यादा फैलती है, क्या क्या चीज़ प्रिकॉशन लेने चाहिए हमें। जैसे कि बताया गया कि जो फिज़िकल कांटेक्ट है ना, फिज़िकल कांटेक्ट है उससे ये डिज़ीज़ ज़्यादा फैलती है। जो इन्फेक्टेड एनिमल होगा उससे ये दूसरे नॉर्मल एनिमल को फैलेगी। महाराजा हरि सिंह उनके जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी की मंग के लिए जम्मू च प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। अज भी इस मंगे के लिए राजपूत संगठन ने जम्मू च प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करा करते लोगों का सरकार उपर निशाना साधते हुए गलाया जे हर वर्ग की एक नज़र कन्नै दिखने वाले महाराजा हरि सिंह उनके जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी की घोषणा करने के बजाय सरकार ने जम्मू च उनकी प्रतिमा स्थल पर धारा 144 नाफिज कर दी, जिदे कन्नै हर वर्ग की भावनाएं की ठेस पुजी है। उन्हें गलाया जे जिले तक सरकार महाराजा उनके जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी की घोषणा नहीं करती, उले तक प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहेगा। हमारा प्रोटेस्ट का जो मेन मकसद है कि दफ़ा 144 जो है वो आप आतंकवादियों पे लगाइए, देशद्रोहियों पे लगाइए। हम तो अपना हक मांग रहे हैं। अगर एक बच्चा अपनी माँ से दूध मांगता तो उस पर 144 लगाया जाता है क्या? वही हिसाब यहाँ है। जिस महाराज हरि सिंह ने ये स्टेट बनाई, जिन्होंने उसको रिलीजन को जो है सबको इकट्ठा करके रखा, उन्होंने कोई कौम परस्ती नहीं रखी, क्या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी जात हो, उन्होंने इकट्ठा करके रखा। आज आपने उसको बांट दिया और जब हम अपनी मांगे मांग रहे हैं और आप उस पर 144 लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पुंछ जिले च जंगली जानवरें का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा करता है। अज भी जिले के लोरन इलाके च जंगली बालू थमां किए गए हमले च 60 साल की एक बजुर्ग महिला गंभीर रूप कन्नै घायल हो गई। घायल महिला की पहचान मुक्ति बेगम के रूप च की गई है, जिसी परिजनें मंडी च प्राथमिक उपचार के बाद पुंछ के जिला अस्पताल पहुंचाया। उत्थे गए उसी जम्मू रैफर कर दिता गया। महिला के परिजनें की मंचै तां उंदे इलाके च कई बालू मक्के की खेतें च दिखे गए हैं, जिसका वन जीव विभाग की संज्ञान लेना चाहिए।
से, जो कि बियर मॉल का केस है। सुबह 5 बजे वो अपने घर से बाहर निकली तो बियर अटैक ने किया। उसका फेशियल और लेफ़्ट फेशियल और हेड इंजरी उसकी आई है। वो लॉरेंस से यहाँ SDH मंडी से यहाँ पे रेफ़र की थी और हमने यहाँ पे उसको फर्स्ट एड दिया है, ट्रीटमेंट किया है उसका, और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमने उसको आगे रेफ़र किया। ये घर से बाहर निकली सुबह सुबह, तो जैसे थोड़ी बाहर गई घर से, तो आगे रीछ ने पकड़ लिया तो काट लिया वो। फिर हम लोरन के रहने वाले हैं, लोरन से फिर हम मंडी में आए, मंडी वहाँ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया तो बाकी यहाँ रेफ़र कर दिया पहुँच में। हाँ जी, हाँ बहुत सारे हैं बालू। ये डिपार्टमेंट जो हैं ये इनको काबू नहीं कर रहे हैं। जैसे वो सुबह का टाइम था, बिल्कुल कोई दूर नहीं गई घर से, बस घर से थोड़ी बाहर निकली तो आगे मक्की में था रीछ तो पकड़ लिया। बहुत सारे होते हैं मक्की में, तो इससे गुजारिश करते हैं डिपार्टमेंट साहब से कि थोड़ा इनका करें कोई बंदोबस्त। सवेरे ये घर से निकली है 5 बजे, जैसे इसने दरवाज़ा खोला आगे रीछ मग से निकला तो वो रीछ ने पकड़ ली। ये मेरी बहन है सर जी सर। बचाया घर सर, फिर हम निकले घर से, ऊपर से बस कुछ पत्थर शत्थर ये वो लकड़ी शकड़ी जो कुछ भी थी वो कुछ हमने इसको मार दिया, हल्ला जुला कर दिया तो वो फिर भाग गया। फिर एम्बुलेंस को हमने फ़ोन किया सर 108 पर, उन्होंने एम्बुलेंस भेजी है ऊपर, तो उसके ऊपर हम मंडी तक चले आए, मंडी से फिर रेफर बनिश तक। ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜਲਸਤਰ ਵੱਧਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਖਨੂਰ ਦੀ ਜੋੜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮੁੱਠੀ ਮਹਿਰਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟਾਵ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕन्नै ग्रामीण बेद के परेशान। ग्रामीणी के मुताबिक उनकी खेती योग्य जमीन लगातार चुनाव की भेंट चढ़ी दी है तो बाढ़ नियंत्रण महकमा इस पासे कोई ध्यान नहीं दिया है। ग्रामीणी के मुताबिक महरा ग्रां थमां सीत डयाला ग्रां की जाने वाली सड़क भी चनाब दरिया च समाई गई है, जिहदे कन्नै उनेंगी आने जाने च मती मुश्किलें का सामना करना पवदा है। इन्हें लोकें चनाब दरिया थमां जमीन के कटाव की रोकने के पुख्ता बंदोबस्त करने की मांग की है। ये जो चिनाब का पानी जो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा था, पहले अभी थोड़ा कम हो गया है। इससे हमारी ज़मीन का बहुत ज़्यादा कटाव हुआ है। ठीक है, तो इस कटाव की वजह से जो कनेक्टिविटी थी दो गांवों के बीच में, मैरा और सीतड़ियाला के बीच में, तो वो भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि रोड है जो वो बिल्कुल ही बह गया है ज़मीन के कटाव की वजह से। तो हम डिपार्टमेंट से जाके, हम सभी लोगों ने जाके अपील की थी, उनको बोला था, आग्रह किया था उनसे, तो उन्होंने आके थोड़ा सा काम करवाया है। इस काम की वजह से थोड़ा सा जो कटाव है रुका है, लेकिन अगर बारिश का पानी ज़्यादा आ जाता है तो ये कटाव आगे भी बढ़ सकता है। हमारी डिपार्टमेंट से अपील है, हम आग्रह करते हैं डिपार्टमेंट से कि आगे भी ये काम करवाया जाए। उन्होंने DPR तैयार कर दी है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सर्दियों में यहाँ पे काम लगवाया जाएगा और इसको पूरा कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पानी ज़्यादा आ जाता तो ज़मीन का कटाव जो है हो जाता है। ये जो डिपार्टमेंट है, अगर ये 2 साल जो अभी ये काम करवा रहे हैं, अगर 2 साल पहले ये काम करवाते तो ये कटाव नहीं होना था ज़मीन का। सारे दरिया के बारे में सारा दरिया ये अं बड़ा नुकसान करा दरिया सारा, क्योंकि इन्हें क्या किया, सारिया लोगों दी फसलों जी दरिया बने वो सारिया फसलें खत्म हुई। इस मौके सर मुंजी फसल लगी ही लोकें बेचारे इन्ना खर्चा किया, इन्नियां बुआइयां दित्तियां, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट मौका उनकी बेचारे लोगों की होया, जमीन जी दरिया ने खत्म करी दी, बिल्कुल टोटली खत्म करी दी। तो लोग बेचारे इत्थों के बड़े गरीब लोग ने, बेचारे इत्थों के सारे पंचायत मुट्ठी मेरे तकरीबन लोग गरीब गै न। तो दूए नंबर साढ़े अस ये चाहते हैं कि सारा जो दरिया मुट्ठी मेरे ये दरिया है, ये मुट्ठी मेरे आने टाइम में मुट्ठी मेरे केह् करोगे नुकसान देग, क्योंकि एह्दा कटाई जी बड़ी ज़्यादा हो चुकी दी है। तो अस इयै चाहते हैं कि LG साहब अगर इयै रिक्वेस्ट करने कि सारा जो कम्म है जल्दी कम्म लोआया जा। दूए नंबर सारे आखने कि कम्म जो अग्गें कम्म केह्ड़ा होंदा हा, ये लोआंदे हे मार्च म्हीने, मार्च अप्रैल कम्म लोआंदे हे, उसलै पानी जेह्ड़ा होंदा हा ओह् ज़्यादा जानी कि ओह् होंदा हा कि ना इ'यां ज़्यादा चलदा हा, ओह् होंदा हा बढ़दा हा उसलै कम्म। अस इयै रिक्वेस्ट करने कि सारा कम्म जेह्ड़ा एह् जल्द कोला जल्द मतलब अक्तूबर नवंबर च लाया जा। दूआ नंबर गवर्नर साहब अग्गें साढ़ी इयै रिक्वेस्ट है LG साहब कन्नै कि दरिया जेह्ड़ा ओह् केह् कीता जाए, चैनलाइज कीता जा। अस चाहने कि अखनूर दा लेइयै मीपर तक सारा दरिया जेह्ड़ा चैनलाइज होई जा। अगर चैनलाइज होई जा ते ओह्दे कन्नै ओह्दा स्हेई साधन इयै सर, होर कोई साधन नहीं है।
पुंछ दे सुरनकोट इलाके च एक बारी परतियै चोरी दी वारदात सामने आई है। इत्थै चोरें एक घरै गी निशाना बनांदे ही घरा थमां जेवरात ते नगदी उप्पर हत्थ साफ करी दित्ता। चोरें जिल्लै इस घटना गी अंजाम दित्ता तां उस वेल्लै घरै च कोई भी मौजूद नहीं हा। इस घटना दी सूचना मिलदे गै पुलिस ने मौके पर पुज्जियै मामले दी तहकीकात शुरू करी दित्ती। तुहानूं गलांदे चलचै जे किश म्हीने पैह्ले चोरें सुरनकोट च 3 दुकानें गी अपना निशाना बनाया हा, पर हाली तक्कर पुलिस उस घटना दा खुलासा नहीं करी पाई है। चोरी दी इस घटना कन्नै स्थानीय लोकें च दहशत दा माहौल है। हमारे शहर की बड़ी बदनसीबी है। हमने कई जतन किए हैं। कल हमने चौकीदारों का भी बंदोबस्त किया है। फिलहाल हमने 4 चौकीदार जो हैं बाज़ार में, ठीक 2 दिन के बाद वो लग जाएंगे हमारे बाज़ार में। आज हम रब्ता करेंगे DYSP साहब से भी और SHO साहब से भी। मुझे उम्मीद है कि वो जो हमारे चौकीदार हैं उनके साथ रहेंगे पुलिस वाले भी, और इन चोरियों से हम बच सकेंगे। मेरी गुजारिश रहेगी पुलिस हकाम से, बिलखुसूस दोनों अफसरान से, कि जो इस किस्म के मॉड्यूल हैं जो दिन को भी चोरी करते हैं, और अभी सूरज लगा है, SSP साहब की मीटिंग डा बंगला में चल रही है, हैं जी, तो 4 से 7 बजे के दरमियान तक चोरी हो जाती है, तो फिर कहाँ जाएंगे हम। मेरी गुजारिश रहेगी कि जो भी इस किस्म के लोग हैं, फरारू किस्म के लोग हैं, या जो मैंने आगे भी कई बार जिक्र किया है, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदी मनै दी गल्ल गी सुनने दे लेई जम्मू च हर बूथ उप्पर कार्यक्रमें दा आयोजन कीता जाग। इस सिलसिले च जम्मू BJP दी इक बैठक होई, जिस दी अगुवाई BJP नेता विबोध गुप्ता होरें कीती। बैठक च जम्मू जिला ईस्ट, वैस्ट ते ग्रामीण जिलें दे प्रधान भी शामल होए। बैठक दे बाद मीडिया गी संबोधित करदे होई विबोध गुप्ता होरें गलाया जे हर महीने दे लास्ट रविवार गी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश दे लोकें कन्नै मनै दी गल्ल करदे न। इस बार प्रधानमंत्री हुंदी मनै दी गल्ल भाजपा दे हर बूथ उप्पर सुनाई जाग, जित्थै प्रदेश भाजपा दा एक वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहोग। डुगरनामे च फिलहाल इन्ना गै। दिओ इजाजत, नमस्कार।